नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 4 और 5 की भरी हुई शिक्षक डायरी देखेंगे। हमारी शिक्षक डायरी एफएलएन कार्यक्रम के अनुसार तैयार की गई है। एफएलएन का सप्ताह 1 चलेगा और वैसे हमारा अप्रैल माह का सप्ताह 3 चल रहा है। हम अपनी पाठ्य पुस्तक में सप्ताह 3 पे चल रहे हैं और एफएलएन के अनुसार सप्ताह 1 और 2 हमारा चलेगा। चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसमें हम सप्ताह 3 और सप्ताह 4 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने सप्ताह 1 और 2 की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपको ना मिली हो, आपने ना देख पाई हो, तो आप हमारे चैनल में जा कर के उसको देख सकते हैं। इसमें हम कक्षा 4 और 5 की शिक्षक डायरी देखेंगे। 4 की डायरी हमने ऊपर लिख रखी है और 5 की डायरी हमने नीचे लिखी है। जिस लोगों को 5 की चाहिए वो 5 की नोट कर सकते हैं, जिनको 4 की चाहिए वो 4 की नोट कर सकते हैं, जिनको दोनों चाहिए वो दोनों नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम कक्षा 4 की डायरी देखेंगे। इसमें हमने सप्ताह संख्या लिख रखी है, सप्ताह संख्या 3 है और डेट को फिलअप कर रखा है। 15 अप्रैल को हम क्या देखेंगे? 15 अप्रैल को कक्षा 4 के भाषा में फुलवारी किताब का जो पाठ 1 है उसका आदर्श वाचन करेंगे। ठीक है। पार्ट 2 का आदर्श वाचन करेंगे। पार्ट 2 हमारा क्या है? प्यासी मैना पाठ का हम आदर्श वाचन कराएंगे। ठीक है। और गणित में हम पाठ 2 की जो संख्याएं हैं उनकी तुलना करना सिखाएंगे। बच्चों को संख्या की तुलना करना और बड़ा और छोटा ग्रेटर के निशानों को समझाएंगे। इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करवाएंगे। इससे पहले हमने लेसन 1 पढ़ाया है, अब हम ग्रामर का पार्ट इसमें पढ़ाएंगे। और जो एफएलएन कार्यक्रम चल रहा है उसमें वीक 1 की जो गतिविधियाँ हैं वो हम अपने क्लासरूम में करवाएंगे। इसके अलावा हमारे जो सब्जेक्ट हैं ईवीएस है, कला है, उसको भी साथ साथ में टाइम के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते चलेंगे। अब हम कक्षा 5 में आएंगे। इसमें बाटिका जो हमारी किताब है उसके पाठ का आदर्श वाचन कराएंगे। पार्ट 2 है पंच परमेश्वर पाठ का आदर्श वाचन कराएंगे। गणित में जोड़ के सवाल पार्ट 2 में 3 अंकीय जोड़ करवाएंगे। और इंग्लिश में द आंट एंड द डॉग लेसन का हम रीडिंग कराएंगे। उसके बाद हमारा जो एफएलएन है उसमें वीक 1 में जो भी दिया गया है उस सब चीज़ों को हम बताएंगे और भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों को हम कराएंगे। नेक्स्ट डे हम पहुंचते हैं। यदि आपने पूरे महीने की डायरी नहीं नोट की है तो आप हमारे चैनल में जा कर के पूरे महीने की डायरी भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आएंगे 16 अप्रैल। इसमें जो पढ़ाया था उसका भावार्थ बताएंगे। पार्ट 2 प्यासी मैना का सारांश बताएंगे। गणित में सबसे छोटी और बड़ी संख्या की पहचान कराएंगे। इंग्लिश में सेंटेंस कराएंगे कैपिटल लेटर में और वीक 1 की एफएलएन कार्यक्रम में चलाएंगे। कक्षा 5 में भी हम पंच परमेश्वर पाठ का सारांश बताएंगे, जोड़ के सवाल कराएंगे। इसके अलावा हम 18 अप्रैल में शब्दार्थ और कठिन शब्द कराएंगे। अवरोही क्रम में बच्चों को लगाना सिखाएंगे। इंग्लिश में रूल 2 के सेंटेंस कराएंगे और वीक 1 की एक्टिविटी कराएंगे। 5 में भी वही सारी चीज़ें चलेंगी। अब हम 19 अप्रैल में प्रश्न कराएंगे, बोध प्रश्न कराएंगे जो हमने पाठ पढ़ाया था उससे। और आरोही क्रम में बच्चों को संख्या लगाना बताएंगे और इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कराएंगे। और एफएलएन के अंतर्गत जो एडवांस भाषा है उसमें खेल गतिविधि कराएंगे। कक्षा 5 में भी वही कार्य होगा। फिर आएंगे हम 20 अप्रैल में जो प्रश्न 2 है कहानी के आधार पर रिक्तियाँ बनवाएंगे और पूर्वा कथन करवाएंगे, सेंटेंस करवाएंगे, एडवांस भाषा का उपयोग कराएंगे। कक्षा 5 में इसी चीज़ों को भी हमें चलानी है। और कक्षा 4 में फिर वही सोच विचार अनुमान के और कल्पना के प्रश्न कराएंगे। अनुवर्ती जो संख्या उन्हें सिखाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस कराएंगे। एडवांस भाषा जो एफएलएन में दी गई है उसके अनुसार कार्यक्रम कराएंगे। और कक्षा 5 में भी यही गतिविधियाँ हमको चलानी है अपनी किताब के अनुसार। 23 अप्रैल में आएंगे। इसमें कक्षा 4 में जो पर्यायवाची शब्द हैं उन्हें करवाएंगे और संख्या का निर्माण करवाएंगे। एडवांस भाषा में एफएलएन कार्यक्रम के अनुसार जो गतिविधियां हैं उसे देंगे। कक्षा 5 में वही सारी चीज़ें भी हमको इसमें भी करानी हैं।
24 अप्रैल में आएंगे विश्लेषण शब्द छाटना बताएंगे, अभ्यास करवाएंगे, गणित का अभ्यास 1 कराएंगे और प्रॉपर नाउन बताएंगे और एफएलएन में एडवांस भाषा बताएंगे। यही सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, कक्षा 5 में भी बच्चों को चलानी है। इसमें 4 और 5 सेम इसलिए रहता है क्योंकि कुछ लोगों को 4 और 5 एक साथ देखना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से 26 अप्रैल में हम अल्प विराम, पूर्ण विराम बताएंगे, अभ्यास 1 का अभ्यास कराएंगे, कॉमन नाउन बताएंगे और एडवांस भाषा जो है एफएलएन के अनुसार कार्य गतिविधियाँ कराएंगे। उसके अनुसार कक्षा 5 में भी मुहावरे का उपयोग कराएंगे, अंकीय छोटी और बड़ी संख्याएँ कराएंगे। अब हम आ जाएंगे 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, विस्मयोद्दीवाचक चिन्ह क्या होता है, उनके बारे में बताएंगे। गणित में हम अभ्यास 1 कराएंगे, इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कराएंगे और एफएलएन में एडवांस भाषा का कार्य कराएंगे। एडवांस भाषा और एडवांस गणित का जो भी कार्य है, दोनों कार्यों को हमको लेके चलना पड़ता है क्योंकि एफएलएन कार्य में हिंदी और गणित दोनों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसी तरह से हम 27 अप्रैल को आएंगे। 27 अप्रैल में भी जो हमारी पाठ्य पुस्तक में योजक चिन्ह दिए हैं, अल्पविराम दिया है, इन सारी चीज़ों को कराएंगे और यही चीज़ें हमको क्या करेंगे, कक्षा 5 में भी कराना और साथ ही साथ एफएलएन में बेसिक और एडवांस के अनुसार बच्चों को हम पढ़ाएंगे एफएलएन कार्यक्रम के अनुसार। वही हमको 29 अप्रैल में कराना है। दोहराएंगे, जो भी हमने चिन्ह बताए हैं उनका दोहराव कराएंगे, पुनरावृत्ति कार्य करवाएंगे, अभ्यास करवाएंगे और एफएलएन का एडवांस और बेसिक लेवल जो भी है उसकी गतिविधियां भी कराएंगे। हिंदी और अंगगणित दोनों की गतिविधियां कक्षा 4 और 5 में हमारी पाठ्यपुस्तक के साथ चलती रहेंगी। 30 अप्रैल में हम यूनिटी टेस्ट ले लेंगे, हमने जो पढ़ाया है उसका टेस्ट लेंगे और अभ्यास जो कराया है उसमें प्रश्न 7 और 8 को करवाएंगे। इंग्लिश में हम भी यूनिटी टेस्ट लेंगे क्योंकि हमने जो ग्रामर के पार्ट्स कराए हैं, बच्चों ने कितना सीखा है उसको भी देखेंगे और एफएलएन कार्यक्रम में जो है हमने अभी तक जितना पढ़ाया है उसकी पुनरावृत्ति करवाएंगे। और कक्षा 5 में भी यूनिटी टेस्ट ले लेंगे, जो हमने पंच परमेश्वर पाठ पढ़ाया था उसका टेस्ट ले लेंगे। गणित में अभ्यास जो 5 और 7 क्वेश्चन को करवाएंगे और इंग्लिश में भी हम क्या करेंगे, उनके इम्प्रूवमेंट को देखेंगे। और एफएलएन कार्यक्रम में गणित और हिंदी में जो भी गतिविधियाँ दी गई उन गतिविधियों को साथ साथ में कराते जाएंगे। और बच्चों का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमने बेसिक और एडवांस जो बच्चे छाट रखे हैं उनका भी कार्य साथ साथ में चलता रहेगा क्योंकि एफएलएन कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एफएलएन कार्यक्रम इसीलिए चलाया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे कि हम नेक्स्ट वीक का जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम सप्ताह बाई सप्ताह वीडियो बनाते रहते हैं, आप हमारे वीडियो देख सकते हैं।